रुचि और मैं एक बस में मिले थे। ये एक सच्ची कहानी है। मैं वही गीक बच्चा था जो फिजिक्स को बहुत पसंद करता था और अपनी लाइफ में क्या करना है उसका मुझे क्लियर आइडिया था। मैं वो लड़का था जिसके पास अपनी जिंदगी का पूरा प्लान था। और वो एक कूल बच्ची थी। वो हमेशा हंसती खेलती रहती थी। ऐसा इंसान जिससे मेरी हमेशा बहस होती थी, जिसका कोई गोल नहीं था, जिसका खुद की जिंदगी के ऊपर कंट्रोल नहीं था, बिल्कुल मुझसे ऑपोजिट। कॉलेज के बाद उसने 8 साल तक काम किया और फिर ट्रैवल करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। फिर 3 साल के लिए वो फुल टाइम मां बनकर रही। फिर उसने क्रिएटिव आउटफिट्स को प्रेजेंट करने के लिए एक सेल्स एजेंट जैसा काम किया। फिर उसने ऑर्गेनिक फार्म के लिए काम किया। तब जाकर मैंने एक दिन उससे पूछा कि क्या वो मेरी मैनेजर बनेगी, और उसने हाँ कह दिया। तो आज वो मेरी मैनेजर है। वही बिना किसी प्लान और गोल वाली इंसान आज मेरी मैनेजर है। मैं एक चीज को लेकर गलत था, वो अपनी जिंदगी में खोई हुई नहीं थी। उसने कभी अपनी जिंदगी का कंट्रोल नहीं खोया था। यही उसकी जिंदगी थी। हम 20 साल से ज्यादा से साथ में हैं। उसे जिंदगी में सिर्फ खुशियां चाहिए थी बस। जब हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था, जब हमारे पास ज्यादा पैसा था, जब चीजें बहुत मुश्किल चल रही थी या फिर जब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, वो हमेशा हर सिचुएशन में खुश रहती थी। मेरे हिसाब से वो सबसे खुश इंसान है। बाप्स और मैं एक साथ बिजनेस स्कूल गए थे। वो पहली लॉयर थी जिससे मैं मिला था, लेकिन उसमें कुछ अलग ही बात थी। वो गोवा से थी। आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मैंने कभी गोवा से आते हुए लोगों को इमेजिन नहीं किया था। मुझे वो सिर्फ ऐसी लगती थी जहां पर लोग घूमने के लिए जाते, लेकिन यहां पर ये वहीं की रहने वाली है। हमारी एमबीए के बाद वो अपनी जॉब के लिए दुबई चले गए। उसने वहां पर बहुत मेहनत की और काफी सारा पैसा बनाया, लेकिन उसे हमेशा घर की याद आती थी। इसीलिए उसने वापस आने का डिसाइड किया। उसने एक जॉब कर ली, वहां पर बहुत अच्छा काम किया। फिर उसने एक दिन सारी चीजें छोड़कर डेवलपमेंट सेक्टर में घुसने का डिसाइड किया। एक बहुत ही अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़कर वो दिल्ली शिफ्ट हुई। वो जितना कमा सकती थी उससे सिर्फ 1/20 ही कमा रही थी। मैंने यही सोचा कि ये चीज उसे परेशान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपनी जर्नी के साथ बहुत कंफर्टेबल थी। उसे शुरुआत में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि उसने स्क्रैच से शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे वो फिर से टॉप पे आ गई। लेकिन उसे फिर से घर की याद आ रही थी, इसलिए उसने फिर से अपनी जॉब छोड़ दी और वापस गोवा चली गई। आज वो अपने घर पर ही रहती है। वो अपने हिसाब से काम करती है, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ वक्त बिताती है और कॉर्पोरेट की रैट रेस से दूर है। मेरे हिसाब से वो अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल है और उसे अपना घर मिल गया है। वो ऐसी इंसान है जो खुद के साथ पीस में है। मुझे गुरुग्राम बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ने बाली से मिलवाया था। वो अपना एक स्टार्टअप चला रहा था और वो बहुत मेहनत कर रहा था। उसे लड़ना, खुद को चैलेंज करना और मेहनत करना बहुत पसंद था। उसे देखकर यही लगता था कि वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है, और यही चीज मुझे बाद में जाकर पता चली कि ये चीज सच थी। स्टार्टअप अच्छा नहीं चला, इस वजह से उसने दूसरे स्टार्टअप को ज्वाइन कर लिया और इस तरीके से वो बिजनेस एक्सपीरियंस लेने लगा। उसने फिर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में अप्लाई करने का डिसीजन लिया और उसका एडमिशन भी हो गया। आईएसबी के बाद उसने फिर से स्टार्टअप शुरू करने का सोचा और उसने शुरू कर दिया। वो मार्की इन्वेस्टर से फंड रेज करना चाहता था और उसने कर भी लिए। उसके स्टार्टअप का बुरे से बुरा वक्त आया, लेकिन वो सरवाइव कर गया। उसे ऐसा लगा कि उसे अपने इन्वेस्टर्स को खरीद कर स्टार्टअप को खुद के हिसाब से चलाना चाहिए। उसने ऐसा भी कर दिया। उसे समझ आ गया कि उसे अपने स्टार्टअप को जल्दी ही प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा, और फिर उसने अपने स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल भी बना दिया। वो जो भी सोचता वो हासिल कर लेता। वो सबसे अच्छा हसलर था जिसे मैं जानता था। सिंगला एक स्टार्टअप इवेंट में प्रेजेंट कर रहा था जब मैं उससे पहली बार मिला था। खुद के जवाबों के साथ वो बहुत ही इम्पेशेंट लग रहा था, क्योंकि उसे सारी चीजें अच्छे से पता थी। उसे हर एक चीज का ज्ञान था। ऐसा माना जाता है कि लॉयर्स एंटरप्रेन्योर नहीं बनते, और एक लंदन की बड़ी लॉ फर्म की जॉब छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं। बाली, सिंगला और मैं काफी अच्छे दोस्त बन गए। उसने अपना स्टार्टअप पाइवोट कर दिया। फिर उसने बड़े इन्वेस्टर से फंड्स रेज किया और आखिर में अपनी कंपनी को अमेजॉन को बेच दिया। अगर आप देखें तो अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। उसने इंडिया के एक स्टार्टअप को खरीदा जिसे एक लॉयर ने शुरू किया था। ये बहुत बड़ी बात है। आज सिंगला एक मूवी बना रहा है क्योंकि उसे अब वो चीज़ पसंद है और वो उस चीज़ को समझ चुका है, ऐसे जैसे वो काफ़ी सालों से इसमें हो। किसे पता कि वो आगे जाकर क्या करने वाला है। मैं चिश्ती से जब मिला तब वो एक IBS में स्टूडेंट थी। उसी के साथ वालों की तरह वो भी एक प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहती थी, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। वो एक इंजीनियर नहीं थी। उसके पहले वाला वर्क एक्सपीरियंस एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल के लिए बराबर नहीं था। आखिर में उसे एक स्टार्टअप में प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब मिल गई।
अब वो वहां पर स्मार्ट इंजीनियर्स लोगों के बीच में थी जो ऐसी लैंग्वेज में बात करते थे जिसे समझना काफी मुश्किल था। इसीलिए उसने वो किया जो वो करने में बेस्ट थी। वो वापस बेसिक्स पर गई। उसने बुक पढ़ना शुरू किया और बहुत मेहनत की। अपनी जर्नी में उसने एक डीप टेक कंपनी को ज्वाइन किया। उसकी जिंदगी में एक भी आसान दिन नहीं था, लेकिन उसके पास सोल्यूशन था, और वो ये था कि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे। उसे समझ आ गया कि उसे अब बड़े लेवल पर जाना होगा। इसीलिए उसने यूएसए की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया। फिर उसे बर्कली में एडमिशन मिल गया। वहां पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, और जब भी वो चीजों में फंस जाती तो वो वापस वही चीज करती जो वो हमेशा करती थी, मेहनत। उस 2 साल की जर्नी में उसने अपनी नोटबुक में लिख दिया था कि एक दिन मैं गूगल में प्रोडक्ट मैनेजर बनूंगी। आज वो गूगल सैन फ्रांसिस्को में प्रोडक्ट मैनेजर है। वो सबसे मेहनती लड़की है जिसे मैं जानता हूं। ये 5 लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सब एक दूसरे से काफी अलग हैं। सब मुझे कुछ ना कुछ सिखाते हैं और मुझे इंस्पायर करते हैं। मैंने बुक के एंड में ये स्टोरी इसीलिए शेयर की ताकि मैं ये बता सकूं कि हम सबकी जिंदगी के रास्ते अलग हैं। हम सब लोग अलग हैं। हालांकि हमारी सक्सेस की डेफिनेशन इस दुनिया के हिसाब से हम बना लेते हैं, और ज्यादातर ये सक्सेस की डेफिनेशन सेम ही होती है, जिसमें पैसा, स्टेटस, डेजिग्नेशन होता है। और इस सक्सेस के पीछे भागते हुए हम भूल जाते हैं कि एक ही मंजिल पर जाने के कई रास्ते हैं, और हम सबके रास्ते अलग हैं। रुचि ने हैप्पीनेस को चुना, बब्स ने घर को चुना, माली ने हसल को चुना, सिंगला और बहुत कुछ करना चाहता था, और चिश्ती ने हार्डवर्क को चुना। ये सब लोग अलग हैं, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है। उन सबको पता है कि उनके लिए क्या चीज सही है। हम सब में ये पावर है कि हम वो चुन सकें जो हमारे लिए काम करता हो, ताकि हम एपिक शिट कर सकें। मैं आपको इन सवालों के साथ छोड़ूंगा। आप अपने लिए क्या चुनोगे? आप अपने टीचर से क्या सीखे? जाओ, गेट एपिक शिट डन मेरे दोस्त। मैं आपके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। अंकुर वारिकू।